नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जन्म कुंडली के ऊपर से भविष्य कथन होता है, वास्तुशास्त्र के आधारित भविष्य का कथन होता है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारा नाखून देखने के बाद भी हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है? जी हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में और मेडिकल साइंस में भी नाखून का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। आपको भी मालूम होगा कि जब भी आप कोई बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपकी आंख भी देखेंगे और आपके नाखून भी देखेंगे। वैसे स्किन के जो डॉक्टर होते हैं वो नाखून जरूर देखते हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं नाखून के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। दोस्तों, नाखून के अंदर अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। यदि किसी का नाखून ब्लैक कलर का हो, ज्यादा रेडिश कलर में हो, तो मान लीजिए उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी सेहत खराब हो सकती है, परेशानियां आ सकती है, दिक्कतें हो सकती है। उसके ऊपर कभी भी पैसे का लेन देन करना चाहिए नहीं। जिन लोगों का नाखून ब्लैक कलर का है और बहुत ही ज्यादा रेड कलर का हो। यदि नाखून पिंक कलर के हो, व्हाइट कलर के थोड़े बहुत हो, रेडिश में थोड़े हो, ऐसे नाखून वाले के ऊपर उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। जीवन में वो कामयाब बढ़ते हैं, लोगों के वो बहुत प्रेमी होते हैं। पिंक कलर का नाखून लोगों को आकर्षण करता है। यदि नाखून पीले कलर का हो तो उनसे बहुत ही दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों की मित्रता नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा गंभीर रहते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उनका व्यवहार उनको पहले से मालूम नहीं होता है। कभी भी कभी भी बैठते हैं और कुछ भी कार्य करने के लिए वो दौड़कर चले जाते हैं। जिनके नाखून पीले कलर का होता है, ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनका स्वभाव एक दड़े की तरह होता है। जैसे कि बॉल होता है ना, बॉल कहीं आप जहां भी आपने रख दिया, आपको मालूम नहीं है कि वो बॉल किस दिशा में जाना है। उसी तरह उनका भी भविष्य, उनका भी जीवन, उनकी भी सोच उनको खुद को मालूम नहीं होती है उनको कहाँ जाना है। पीले कलर के नाखून वाले को लोगों को हमेशा डॉक्टर की सलाह लेने के लिए हम सजेस्ट करते हैं। आइए बात करते हैं नाखून के ऊपर रहने वाले दाग की। कई बार हम देखते हैं कि नाखून के ऊपर दाग होते हैं। दाग दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लैक कलर के भी स्पॉट होते हैं और एक व्हाइट कलर के भी स्पॉट होते हैं। दोनों स्पॉट अशुभ है। किसी भी प्रकार का स्पॉट, दाग नाखून के ऊपर शुभ नहीं माना गया है। यदि आपकी अनामिका अंगुली के ऊपर स्पॉट है तो आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर कभी भी परेशानी आ सकती है। नेम और फेम के अंदर परेशानियां हो सकती है। यदि तर्जनी अंगुली के नाखून के ऊपर किसी भी प्रकार का स्पॉट है तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। वात और कफ से रिलेटेड परेशानियां आपको आ सकती है। यदि किसी भी प्रकार का स्पॉट आपका दूसरी अंगुली के अंदर है, जो सबसे बड़ी वाली अंगुली है, उसमें यदि नाखून के ऊपर किसी भी प्रकार का स्पॉट है तो आप बहुत बड़े आलसी हो सकते हैं। आप किसी की बात नहीं मानते होंगे, बहुत ही जिद्दी हो सकते हैं, गंभीर स्वभाव के हो सकते हैं और ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के बाद वो चली जाती है। यदि किसी भी प्रकार का स्पॉट छोटी फिंगर में, लास्ट फिंगर में यदि आपको यहाँ स्पॉट दिखाई देता है तो ये भविष्य होता है उनका कि उनको आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी फाइनेंशियल समस्याएं आ सकती है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में उनको लॉसेस होने की योग बन सकते हैं। यदि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है तो कर्जा और ज्यादा बढ़ने की योग उनकी कुंडली में हो सकते हैं। ये है स्पॉट के प्रभाव। और यदि अंगूठे के नाखून के ऊपर किसी भी प्रकार का स्पॉट है दोस्तों, तो आपको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, गैस ट्रबल हो सकता है, मानसिक परेशानियां आ सकती है, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। हो सकता है आज नाखून के ऊपर स्पॉट नहीं हो,
आने वाले समय के अंदर वो स्पॉट बन भी सकते हैं और स्पॉट चले भी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी तरह उसके ऊपर स्पॉट बनते हैं, कई बार स्पॉट निकल भी जाते हैं। आइए बात करते हैं नाखून की साइज के बारे में। नाखून के साइज के ऊपर से भी हम व्यक्ति का स्वभाव परख सकते हैं। यदि नाखून के ऊपर चमड़ी का भाग ज्यादा हो और नाखून का भाग कम हो तो ऐसे लोगों अपने अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बात बताते नहीं है, मन के मन अंदर बात छुपा कर रखते हैं। लोगों के सामने लोगों के सामने अपनी बात शेयर नहीं करते दोस्तों, और उनको कई बार तो मानसिक तकलीफें भी होती है। ऐसे लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। जिन लोगों का नाखून छोटे होते हैं ऐसे लोगों की सोच भी छोटी होती है। जैसा आपका नाखून वैसे आपकी सोच। जिस प्रकार का आपका नाखून रहेगा उस प्रकार का आपका व्यक्तित्व भी रहता है दोस्तों। कुछ लोगों को नाखून दांतों से तोड़ने की आदत होती है। कई लोगों को हम देखते हैं बैठे बैठे नाखून तोड़ते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। वात और कफ और पित्त तीनों प्रकार की समस्या रहती है। पेट की समस्या रहती है। याद शक्ति कमजोर होती है। कई बार तो वो उग्र भी हो जाते हैं, ना बोलने वाली चीजें भी बोल देते हैं। ऐसे बच्चों में आदत ज्यादा होती है। बड़े बड़े लोगों को भी हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि दांतों से नाखून तोड़ने वाले जो भी लोग हैं उनके पिता की कभी वृद्धि नहीं होती है। उनका पिता का कभी विकास नहीं होता है। उनके पिता का कभी आय कभी ज्यादा नहीं होती है। उनके पिता को फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दिक्कतें हर समय हर वक्त रहती है। यदि आपके बच्चे दांतों से नाखून तोड़ रहे हैं तो उनको मना कर दीजिए। आपके विकास में रुकावटें आ सकती है दोस्तों। यदि नाखून लंबे हो और छोटी साइज के हो बहुत ही सुंदर होता है। ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। याद शक्ति और मेमोरी पावर मजबूत रहता है। नाखून जितना सुंदर होगा उतना ही आपका जीवन भी बहुत ही सुंदरमय रहेगा दोस्तों। कई बार हम देखते हैं कि नाखून के अंदर जो नाखून का मूल होता है यहाँ हम देखते हैं व्हाइट कलर का एक अर्धचंद्र का व्हाइट कलर का हम स्पॉट दिखते हैं। वो स्पॉट आपकी स्मरण शक्ति, आपकी समझन शक्ति, आपकी याद शक्ति, आपकी सहन शक्ति, वो पूरी आपकी बॉडी की ताकत बताता है। वो अर्धचंद्र का जितना भी कंप्लीट और क्लियर होता है उतनी ही आपकी याद शक्ति, मेमोरी पावर और आपका सहन करने की ताकत बहुत ही स्ट्रांग होती है दोस्तों। अर्धचंद्रकार हर लोगों को होता है, लेकिन कई लोगों को ज्यादा होता है, कई लोगों को कम होता है दोस्तों। वैसे नाखून के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है, लेकिन ये नाखून से रिलेटेड कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार का अच्छे से अच्छे और सचोट आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।